नमस्कार, एटीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्ट प्रस्तुत करूंगा। ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह को तो आप पहचानते होंगे, हमारे इंडस्ट्री के सौदागर राजकुमार। उनको जब गोली लग जाती है तो अपनी बीवी राधा के पास जाते हैं और उनसे गाना गाने का रिक्वेस्ट करते हैं। राजकुमार, राधा राधा वो गीत गाओ राधा, जो हम झरने के नीचे झाड़ियों के पीछे गाया करते थे, वो गीत गाओ राधा, गाओ गाओ। अगर तुमने वो हमें गीत नहीं सुनाया तो हम मरेंगे नहीं। पता नहीं राधा क्यों नहीं गा रही थी और उनका बहुत खून निकलता जा रहा था, वो बहुत दर्द में थे, लेकिन फिर भी वो ज़िद में थे कि हम मरेंगे नहीं बिना गाना गाए हुए। तो ये बात बॉलीवुड के कलाकारों को पता चलती है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे इंडस्ट्री के घायल घातक सनी देओल साहब। ओए ओए राधा भाभी, आप गा क्यों नहीं रही है? घंटे पे घंटा बढ़ता जा रहा है, भाई साहब का खून निकलता जा रहा है। अब गाइए गाना, गाते क्यों नहीं? गाइए। उनके पीछे आते हैं हमारे बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान। वेव वेव भाभी, वेव भाभी, अब गाना क्यों नहीं गा रहे भाभी? वैसे तो मैं करीना को ला रहा था गाने के लिए, लेकिन आप उनको सुन के आपको जेलसी होती ना भाभी, इसलिए आप खुद गाइए भाभी, वेव। और उधर ब्रिगेडियर साहब, राधा, उनका दम निकल रहा है लेकिन वो निकलने नहीं दे रहे हैं। उनके पीछे आते हैं बच्चन साहब। अरे भैया देखिए गा दीजिए भैया, देखिए गाने में क्या है, कितना मेहनत है, हम मंगवा देते हैं। जो बैंडबाजी की जरूरत है, विजय दीनानाथ चौहान। उनके पीछे आते हैं हमारे अंग्रेजों के समय से परेशान जेलर असरानी साहब। हाँ, अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ, भाभी आधे इधर गाइए, आधे इधर गाइए, लेकिन गाइए। उनके पीछे आते हैं हमारे एंग्री मैन नाना पाटेकर सर। इधर देख, न ये हिंदू का खून है, न ये मुसलमान का खून है। देख, ये तेरे पति का खून है जो निकलता जा रहा है, वो दर्द में है और तू गा नहीं है। तू गा, तू जल्दी गा। उनके पीछे आते हैं हमारे बकरी मैन शाहरुख खान साहब। भाभी, हाँ गा दीजिए ना। और उसके पीछे आते हैं बाजीराव सिंघम, मुंह में जुआ केसरी लिए हुए। हमें तो अपने न लूटा, गैरों में कहा दम था। हमें तो अपने न लूटा, गैरों में कहा दम था। भाभी साहब के लिए गाना गा दीजिए, नहीं तो मैं यहीं पे कर दूंगा जुआ केसरी। उनके पीछे आते हैं हमारे इरफान साहब। अरे भाभी सुनो तो, अरे गा भी दो, अरे गा दो भाभी, इतना फुटे क्यों ले रही हो भाभी? अरे भैया का बहुत तकलीफ निकल रहा है, भैया का बहुत ही खून निकल गया है भाभी, गा दो। हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आप गा दो। उनके पीछे आते हैं हमारे अन्ना। लगते मेरी माँ और भाभी भी माँ होती है, माँ भी माँ के समान होती है। भाभी गा दो भाभी। उनके पीछे आ गए हमारे अमोल पालेकर साहब। सर, ओ माफ कीजिएगा, मैडम, भाभी, मेरे पिताजी कहा करते थे कि जो मरते हुए इंसान की अंतिम इच्छा पूरी करता है उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसलिए भाभी आप गाना गा दीजिए भाभी।
ये खबर उड़ते हुए पता नहीं कैसे राजनीतिक गलियारों में चले जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे मुलायम सिंह जी। देखा बबने, अखिलेश हमारा लड़का है, हमारे बहू जो है डिम्पल है, आप भी हमारे बहू की तरह है। और ब्रिगेडियर साहब जो है हमारे देश की बहुत सेवा की है। वो उन्होंने फ्यूज़ कंडक्टर निकाल लिया था गेंडा स्वामी के, तभी इसी कारण हमारा देश जो है बचा हुआ है। तो आप उनके अंतिम इच्छा पूरी कीजिए और उनको गाना सुना दीजिए जो वो सुनना चाहते हैं। अखिलेश भी आता ही होगा। उनके पीछे आ जाते हैं हमारे अपोजिशन के एवरग्रीन लीडर राहुल गांधी जी। देखिए भैया, ये जो भाभी अभी गा नहीं रही है, इसके पीछे मुझे लगता है सरकार की चाल है। और मैं मोदी जी से ये आग्रह करूंगा कि उनका जवाब दे, और नहीं तो वो अपना इस्तीफा दे दें। तो वो देखते हैं कि उनके पीछे ही हमारे मोदी साहब पहुंच गए हैं। भाइयों बहनों, मैंने देखा कि यहाँ पर एक व्यक्तिगत समस्या चल रही थी, लेकिन ऑपोजिशन के लीडरों ने इसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना दिया। भाइयों बहनों, तो मैं यह बताना चाहूँगा कि यह एक छोटा सा मुद्दा है और मैं राधा भाभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि भाभी आप गाना गाएं। तो मोदी जी के अनुरोध पर राधा भाभी गाना गाना चालू करती है। तो भाभी जैसे ही गाती है घूंघट के अंदर से, तो हमें पता चलता है कि ये तो राधा भाभी है नहीं, ये दूसरे वाले सौदागर दिलीप साहब की बीवी है। तो जल्दी से ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह जी की असली राधा वाली भाभी को बुलाया जाता है और वो गाना गाती है। तब वो अमन चैन के साथ मरते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सनी साहब बहुत गुस्से में थे, क्योंकि घंटे पे घंटा बीत चुका था और भाई साहब का बहुत खून निकल चुका था। फिर भी भाई साहब अच्छे से मर पाए। धन्यवाद, फिर मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सबा खैर। एक पेड़ अवश्य लगाइए अपने जीवन में। बाय बाय।